हेलो एंड वेलकम टू फ्लाई ब्राइट इंटरनेशनल। तो क्या लाखों लोगों की तरह आपका भी सपना है फॉरेन में सेटल होने का, या फॉरेन यूनिवर्सिटी से वर्ल्ड क्लास एजुकेशन पाने का, या किसी मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन में नौकरी करने का, पर समझ नहीं पा रहे हैं कि इसकी शुरुआत कहां से की जाए? तो डरिए मत, फ्लाई ब्राइट इंटरनेशनल खास आपके लिए लेकर आया है एक फ्री वीडियो सीरीज, जहां पे हम आपके आईएलटीएस एग्जाम के बारे में हर डाउट को क्लियर करेंगे। जैसा आप देख सकते हैं, आईएलटीएस का फुल फॉर्म रहता है इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम। यह एक ऐसा सिस्टम है जो कि डेवलप किया गया है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के एक्सपर्ट्स के द्वारा आपकी इंग्लिश को टेस्ट करने के लिए। आपके फॉरेन के सपने को पूरा करने के लिए यह पहला पड़ाव रहता है। आइए समझते हैं कि आखिरकार आईएलटीएस एग्जाम है क्या। तो जो आईएलटीएस एग्जाम है, यह इंग्लिश को टेस्ट करने के लिए एक एग्जामिनेशन है जो कि हर साल 30 लाख से ज्यादा लोग क्लियर करते हैं। अगर बात की जाए तो विश्व भर में 11,000 से ज्यादा एम्प्लॉयर्स और कंपनीज हैं जहां पे इसको एक्सेप्टेंस मिलती है। तो विश्व भर में जितनी बड़ी कंट्रीज हैं, चाहे वो यूके हो, यूएस हो, कनाडा हो, ये हर मेजर कंट्री में इसको एक्सेप्ट किया जाता है। अब इस वीडियो में हम समझते हैं कि आखिरकार जो आईएलटीएस एग्जाम है उसका फॉर्मेट क्या रहता है, कितने टाइप्स का होता है, उसके हर मॉड्यूल में क्या कुछ पूछा जाता है। तो अगर बात की जाए, आपका जो आईएलटीएस एग्जाम है वो बेसिकली दो टाइप का रहता है, एकेडमिक एंड जनरल। अगर आप ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको आईएलटीएस का एकेडमिक एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा, और अगर आप वहां पे माइग्रेशन के लिए जा रहे हैं या जॉब के लिए जा रहे हैं तो आपको आईएलटीएस जनरल एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा। फॉर्मेट की अगर बात की जाए तो मेजरली हमारे पास 4 पार्ट्स रहते हैं जिनको मॉड्यूल्स बोला जाता है आईएलटीएस के एग्जाम में। ये 4 मॉड्यूल कौन कौन से हैं? आपका लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग। इन 4 मॉड्यूल्स के बेसिस पे आपका आईएलटीएस का स्कोर कैलकुलेट किया जाता है। आइए एक एक करके समझते हैं कि हर मॉड्यूल में क्या पूछते हैं। पहला है लिसनिंग सेक्शन। तो लिसनिंग सेक्शन टोटल 30 मिनट का रहता है और इसमें 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि टोटल 4 टास्क में डिवाइड रहते हैं। जो पहला पार्ट है उसमें 2 लोगों की आपस की एक कॉन्वर्सेशन रहती है, बातचीत रहती है, जिसको आपको सुनना है हेडफोन्स के द्वारा और फिर उसके पूछे गए सवालों का जवाब देना है। जो सेकंड पार्ट है वो होता है मोनोलॉग। मोनोलॉग का मतलब है कि एक इंसान की स्पीच होगी जो आप सुनेंगे और उसके बेसिस पे क्वेश्चंस को आंसर करेंगे। थर्ड पार्ट के अंदर 2 से 4 लोगों के बीच में एक डिस्कशन रहता है और उसके बेसिस पे आपको एक आंसर करने रहते हैं। जो लास्ट पार्ट है वो जनरली एक एकेडमिक टॉपिक के ऊपर डिस्कशन रहेगा और उसके बेसिस पे आपको सवालों का जवाब देना पड़ेगा। इस बात का ध्यान रखिए कि जनरल और एकेडमिक दोनों आईएलटीएस में लिसनिंग सेक्शन कॉमन रहता है और उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं होता। जो दूसरा पार्ट है दैट इज रीडिंग। जो रीडिंग सेक्शन है टोटल वो 60 मिनट का रहेगा और इसमें भी 40 क्वेश्चंस रहेंगे, लेकिन जो नंबर ऑफ टास्क्स हैं वो 3 हो जाते हैं। जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसमें बहुत सारी वैरायटी आती है, जिसमें आपको मैच द फॉलोइंग आ सकता है, आपको ग्राफ्स पूरे करने आ सकते हैं, आपका नोट कंप्लीशन हो सकता है, टेबल कंप्लीशन हो सकता है, या फ्लो चार्ट कंप्लीशन हो सकता है। ऐसे वैरायटी के बहुत सारे सवाल पूछे जा सकते हैं। जो रीडिंग सेक्शन है यह हल्का सा डिफरेंट रहता है जनरल के लिए भी और एकेडमिक के लिए भी। अगर बात की जाए तीसरे सेक्शन की, जो है राइटिंग सेक्शन, सबसे ज्यादा जो डिफिकल्ट माना जाता है वो राइटिंग सेक्शन होता है और ये कंप्लीटली डिफरेंट होता है एकेडमिक के लिए और जनरल के लिए। अगर बात की जाए, ये भी 60 मिनट का रहता है और इसमें 2 टास्क होते हैं। एकेडमिक में आपको एक ग्राफ की डिस्क्रिप्शन देनी होगी और उसके बाद एक आर्ग्यूमेंट लिखनी होगी। अगर जनरल कैटेगरी की बात की जाए तो जनरल एग्जामिनेशन में आपको एक लेटर और एक एसे लिखना होता है। जो पार्ट 1 है और जो पार्ट 2 है उसमें बहुत फर्क रहता है। पार्ट 2 का जो वेटेज है वो पार्ट 1 से डबल रहता है। फाइनली अगर हम स्पीकिंग सेक्शन की बात करें, ये एक 1-to-1 इंडिविजुअल टेस्ट रहता है, जहां पर आप एक ऑथराइज सेंटर में जाएंगे और एक स्पीकर के साथ आपका इंटरव्यू होगा। बेसिकली ये 11 से 14 मिनट के बीच में रहता है, जहां पर 3 टास्क होते हैं।
पहले पार्ट में आपसे इंट्रोडक्शन पूछी जाएगी, उसके बाद आपको एक क्यू कार्ड प्रोवाइड किया जाएगा और उसके ऊपर आपको बातचीत करने के लिए बोला जाएगा। जो फाइनल पार्ट है उसमें जो भी आपने बोला उसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और ये लास्ट एंड फाइनल पार्ट रहता है आपके आइल्स एग्जाम का। इसके बाद समझते हैं कि जो स्कोरिंग पैटर्न है वो कैसे किया जाता है। जैसा आप देख सकते हैं, लिसनिंग के अंदर अगर आपका स्कोर 39 या उससे ऊपर है तब आप 9 बैंड स्कोर कर सकते हैं। यहां पर एक बात बताना चाहूंगा, जो आइल्स का स्कोर है वो बैंड्स के हिसाब से दिया जाता है, जिसमें 9 बैंड हाईएस्ट रहता है और 1 बैंड लोएस्ट रहता है। 0 बैंड का मतलब है कि आपने एग्जाम अटेम्प्ट ही नहीं किया है। जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं और अगर एम्प्लॉयज की बात करें, हर यूनिवर्सिटी का अपना अपना एक पैटर्न रहता है, अपनी एक डिमांड रहती है। जनरली 6 बैंड, 7 बैंड, 8 बैंड्स के अप्रॉक्सीमेटली फ्लक्चुएशन रहती है। इसके बारे में हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आप जैसे देख सकते हैं, अगर 8 बैंड्स की जरूरत है तो वहां पे स्कोर कम से कम 35 चाहिए आउट ऑफ 40 क्वेश्चंस। 7 बैंड के लिए मिनिमम 30 स्कोर चाहिए और 6 बैंड के लिए मिनिमम 23 स्कोर चाहिए। सिमिलरली अगर हम रीडिंग और की बात सेक्शन की बात करें तो उसमें जो जनरल सेक्शन है, जनरल आइल्स है, उसकी मार्किंग ज्यादा स्ट्रिक्ट रहती है और जो एकेडमिक सेक्शन है उसकी जो मार्किंग है वो थोड़ी सी लीनियंट रहती है। जैसे आप देख सकते हैं 39 से आपको 9 बैंड्स मिल सकते हैं, मतलब अगर एक सवाल गलत हुआ और 39 क्वेश्चन सही हुए तो आप 9 बैंड्स पा सकते हैं। लेकिन यहां पर आपको पूरे 40 क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे अगर आपको 9 बैंड्स चाहिए। सिमिलरली थोड़े थोड़े डिफरेंसेस में 8 बैंड्स का मतलब है मिनिमम 35, 7 बैंड्स का मतलब है 30 और 6 बैंड्स का मतलब है कि 23 क्वेश्चंस आपके सही होने चाहिए। लेकिन अगर जनरल की बात करें तो 8 बैंड्स मतलब 37, 7 बैंड्स मतलब 34 और 6 बैंड्स मतलब 30 क्वेश्चंस कम से कम आपके सही रहने चाहिए। बचते हैं हमारे 2 सेक्शंस। जो राइटिंग सेक्शन है उसमें 4 चीजों को इवैल्यूएट किया जाता है। पहला है आपका रिस्पॉन्स, जो भी आपने लिखा क्या वो उसी टॉपिक के बारे में था। दूसरी बात आती है कोहेरेंस एंड कोहेजन। इसका मतलब रहता है कि जो भी आपने लिखा क्या वो एक ही फ्लो में चल रहा है और क्या उसकी सेंस बन रही है या नहीं। तीसरी चीज लेक्सिकल रिसोर्स। इसका मतलब है जो भी आपने वोकैबुलरी यूज की है क्या वो एक रिफाइंड वोकैबुलरी है या बहुत ही बेसिक लो लेवल वाली वोकैबुलरी है। और लास्ट चीज, उसमें ग्रामर की कितनी मिस्टेक्स हैं। इन चारों चीजों को इक्वल वेटेज दी जाती है ऑफ 25% और उस हिसाब से आपका फाइनल स्कोर कैलकुलेट किया जाता है बेस्ड ऑन योर नंबर ऑफ मिस्टेक्स। सेम चीज अप्लाई होती है आपके स्पीकिंग सेक्शन में, बस इसमें एक चीज एक्स्ट्रा ऐड हो जाती है, दैट इज योर प्रोनाउंसिएशन। क्योंकि यहां पे कोहेरेंस और कोहेजन नहीं आएगा, तो जिस हिसाब से आप बोलते हैं क्या उसमें कुछ गड़बड़ है और क्या एक आम इंसान आपकी भाषा समझ पा रहा है, उस चीज को हम इसमें टेस्ट करते हैं। यहां पर भी हर एक पार्ट को 25% मतलब 1/4 इक्वल वेटेज दी जाएगी और उस हिसाब से आपका बैंड स्कोर कैलकुलेट किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि आइल्स एग्जाम को समझने के लिए मैं आपकी कुछ मदद कर पाया। और अगर आप इसके बारे में कोई भी गाइडेंस चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा नंबर है 7347468198। आप हमें व्हाट्सएप या कॉल कीजिए, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। अगर आप पर्सनली आकर मुझसे मिलना चाहते हैं तो आप जरूर आइए फ्लाई ब्राइट इंटरनेशनल। हमारा एड्रेस है गुरु गोबिंद सिंह भवन, सेक्टर 15A, चंडीगढ़। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फ्री टिप्स और ट्रिक्स मिलने वाले हैं आपको फॉर क्लियरिंग योर आइल्स एग्जाम। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।